नमस्कार नीमच स्टूडियो में आपका स्वागत है। खबरें शुरू कर रहे हैं उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा में उत्कृष्टता की उड़ान, नीमच बना प्रदेश का दूसरा टॉप जिला। नीमच की बेटियों ने बोर्ड परीक्षा में रचा इतिहास, प्रदेश की मेरिट सूची में चमका जिले का नाम। जीरण क्षेत्र में अवैध उत्खनन के खिलाफ किसानों का विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भेरपुरा में पंचायत भवन निर्माण की मांग, ग्रामीणों ने सूड़ी में निर्माण के फैसले का किया विरोध। नीमच नगर पालिका में वेतन विवाद घेराया, 65 सफाई कर्मचारियों ने आत्मदाह की दे चेतावनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कक्षा 12वीं की परीक्षा में 12% का उछाल लेते हुए नीमच जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 15 साल बाद यहां उपलब्धि मिली है। कलेक्टर हिमांशु तंत्रा के आदेशों का असर ऐसा दिखा है कि नीमच जिले ने शिक्षा में ऊंचाई पा ली है। सबसे पहले मैं जो हमारे सभी विद्यार्थीगण हैं 10वीं और 12वीं क्लास के, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसी के साथ मैं उनके सभी अभिभावकगण को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे नीमच जिले के सभी विद्यार्थियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया 10th और 12th क्लास के बोर्ड में। मैं जो हमारे शिक्षकगण हैं और संपूर्ण हमारा स्कूल शिक्षा विभाग का अमला है, उनको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी है। इसके साथ मैं रिजल्ट में बताना चाहूँगा कि 2024 के मुकाबले 2025 में हमारा रिजल्ट 12th क्लास में हम लोग 86.34% से दूसरे नंबर पे रहे और 10th क्लास में हम 87.29% के साथ हम लोग ओवरऑल 5th पे रहे और शासकीय स्कूलों में दूसरे नंबर पे रहे। 2024 में ये आंकड़ा 74% 12th क्लास के लिए था और 62% 10th क्लास के लिए था। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने लगभग 12% का पासिंग परसेंटेज का जंप 12th क्लास के लिए किया और 25% का जंप हमने 10th क्लास के लिए किया। हमारा इसमें जो स्ट्रैटेजी रही वो ये रही कि हमने सभी स्टूडेंट्स का मंथली रिव्यू टेस्ट किया और टेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल बनाई। उसमें हमने ये देखा कि कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में बेहतर है और किस सब्जेक्ट में वीक है। तो जिस सब्जेक्ट में वीक है उस पर फोकस करते हुए उनके एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, उनको टीचर्स के साथ स्पेशल सेशन, काउंसलिंग सेशन दिए। इसके साथ हमने हर एक स्कूल का एक मंथली रिव्यू किया, देखा कि कौन सा स्कूल बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा स्कूल पीछे है। तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे हर एक स्टूडेंट के बारे में, हर एक 10th क्लास या 12th क्लास के बारे में चर्चा होती थी और उनको निर्धारित लक्ष्य दिया जाता था कि हर एक माह में उनका लक्ष्य है कि स्टूडेंट जैसे A, B, C, D, E कैटेगरीज के हैं तो उनको हम लोग शिफ्ट करना है कि A कैटेगरी में और डिस्टिंक्शन की तरफ। इसके साथ ही हमने सभी स्कूलों में सेमिनार्स कराए और हमारे ब्लॉक लेवल पे सेमिनार हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सेमिनार हुए और काउंसलिंग सेशंस भी हुए। इसका परिणाम काफ़ी अच्छा रहा कि 12th क्लास में हमारे जो पासिंग परसेंटेज की वृद्धि वो करीब 12% की रही और 10th क्लास में पासिंग प्रतिशत की वृद्धि करीब 25% रही। इसी के लिए मैं पुनः सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं उनके अभिभावकों को बधाई देना चाहता हूं और जिससे कि सभी विद्यार्थियों ने नीमच का नाम रोशन किया, जिससे हमने पूरे प्रदेश भर में 2nd रैंक प्राप्त की है। बोर्ड परीक्षाओं में नीमच जिले की होनहार छात्राओं ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से प्रदेश स्तर पर अपना परिचय लहराया है। कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों ही बोर्ड परीक्षा में जिले की छात्राओं ने टॉप 10 मेरिट सूची में स्थान पाकर न सिर्फ अपने विद्यालय और परिवार बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है। यह सफलता है नारी शक्ति, शिक्षा और समर्पण की प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभरी है। नीमच जिले की होनहार छात्रों ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल MPBSC की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम गौरवान्वित किया है। कक्षा 10वीं में उत्कृष्ट विद्यालय नीमच की छात्रा पायल पालीवाल, पिता नरेंद्र पालीवाल ने 500 में से 492 अंक प्राप्त कर प्रदेश मेरिट सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। पायल की शानदार उपलब्धि से विद्यालय एवं परिवार में हर्ष का माहौल है। इस विद्यालय के विनीत प्रजापति ने भी 98% अंक अर्जित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं कक्षा 12वीं में सेफिया हाई सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़ की छात्रा प्रिया काठौड़, पिता राकेश काठौड़ ने प्रदेश स्तर पर 12वीं बोर्ड परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त किया है। प्रिया की इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रशासन, परिवार और शुभचिंतकों ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी है। छात्रों की इस सफलता ने नीमच जिले की श्रेणी गुणवत्ता को नई ऊंचाई दी है।
समाज व शिक्षा जगत में उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कामनाएं की जा रही है। मेरा नाम पायल पालीवाल है। मैं कक्षा 10वीं से शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हूँ। मैंने अपनी 10वीं कक्षा में अभी 98.40% अंक प्राप्त किए हैं। प्रदेश की मेरिट में मेरा 9वां स्थान है। बस इन्हीं सब चीज़ों का श्रेय मैं अपने स्टाफ को, स्कूल स्टाफ, जो मेरे मम्मी पापा हैं, जनक सर और जो मेरी हॉस्टल वाली मैम है, उन सभी को देना चाहूँगी। तो बहुत अच्छा है, परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा। हमारे सर, हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल सर और पूरे स्टाफ को पूरी हेल्पफुल रहे, सभी बहुत अच्छा परिणाम रहा। आपके क्या रिजल्ट आए, कौन सी कक्षा 10वीं से 98% 490 आउट ऑफ 500 जी। कौन से स्कूल से? यही स्कूल अपने उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 नीमच। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2025 का माध्यमिक शिक्षा मंडल का कक्षा 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसके अनुसार हमें आशातीत सफलता मिली है। कक्षा 12वीं में राज्य में पाँचवा स्थान मिला, दूसरा स्थान मिला है। 12वीं में दूसरा स्थान मिला है और 10वीं में जो है पूरे राज्य में हमें 5वां स्थान मिला है। जो बोर्ड परीक्षा परिणाम से पता चला है कि हमने काफ़ी कुछ कक्षा 10वीं में हमने 25% की वृद्धि की। पिछले साल जहाँ 62% था, इस बार 86% के लगभग है। और पिछले साल 12वीं कक्षा का 77% था, इस बार 86% के लगभग है, लगभग 10% की वृद्धि की। दोनों बोर्ड परीक्षाओं में हमने आशातीत वृद्धि की है और बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत से संस्थाओं के 100% रिजल्ट भी आ रहे हैं। बहुत अच्छे टॉपर भी निकल रहे हैं, 90%, 95%। सर, नीमच में कितने मेरिट वैसे? अभी नीमच जिले में कक्षा 12वीं में एक कॉमर्स की छात्रा टॉपर आई हुई है, 9वीं क्लास की है, 9th रैंक उसको मिली है और सोफिया विद्यालय की है। कक्षा 10वीं में ही जिले में 9वीं स्थान पर उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र राज्य में रही है। राज्य में उसका स्थान 9वां रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा एक हमारी पायल है। तो इस प्रकार से हमने बहुत माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमने बहुत प्रयास किए हैं। कलेक्टर महोदय समय समय पर निर्देश दिए, निर्देशों के अनुरूप हमने त्रैमासिक परीक्षा, छमाही परीक्षा और बोर्ड परीक्षा का विश्लेषण किया और उसके आधार पर छात्रों की कमजोरियों को निकाला और अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास किया। उसमें मेरे जो विभाग के जो अधिकारी हैं, विशेष रूप से आदरणीय जैन सर है, अजय जी हैं, ज्ञान जी सर हैं आदि, इन लोगों ने मेरे साथ मिल करके परीक्षा परिणाम को और उन्नत बनाने में अधिक प्रयास किया है। मैं इस बार फिर और हमारी आशा है, उम्मीद है कि हम अगले वर्ष पुनः इन बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम पायदान पर रहें। आदरणीय कलेक्टर सर, वैसे कितने बच्चे शामिल हुए तो कितने पास का ये आंकड़ा कभी? ये अभी आंकड़ा अभी शाम तक मिल जाएगा हमें, फिर और क्लियर हो जाएगा। तो पुनः आदरणीय कलेक्टर सर का इसमें बहुत हमें मार्गदर्शन मिलता रहा और इसकी वजह से हमें काम को हासिल कर पाए। नीमच तहसील के जीरण क्षेत्र के कुछड़ोद और दोपलखेड़ा गांव के किसानों ने श्रीनाथ स्टोन क्रेशर की अवैध उत्खनन गतिविधियों के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि बिना अनुमति कृषि भूमि पर उत्खनन हो रहा है, जिससे फसलें बर्बाद और ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। नीमच तहसील के जीरण क्षेत्र के ग्राम कुछड़ोद और दोपलखेड़ा के किसानों ने श्रीनाथ स्टोन क्रेशर की अवैध गतिविधियों के विरोध में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि ग्राम दोपलखेड़ा की कृषि भूमि सर्वे नंबर 601, 612, 613, 614 और 615 में बिना अनुमति पत्थर उत्खनन कर क्रेशर प्लांट का अवैध रूप से विस्तार किया जा रहा है। करीब 3.160 हेक्टेयर भूमि पर 3 महीने से अवैध उत्खनन जारी है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है और ग्रामीणों को वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही है। किसानों ने बताया कि 24 अप्रैल 2025 को खनिज विभाग द्वारा एनओसी की मांग की गई थी, जिस पर आपत्ति के बावजूद उत्खनन बंद नहीं हुआ। रामनारायण, कालीबाई और यशवंत सहित कई किसानों ने क्रेशर पर तत्काल रोक और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पंचायत से आए हैं, श्रीनाथ स्टोन क्रेशर की समस्या है। उस पर उन्होंने एक नवीन एमसेंट प्लांट लगाया है, जिसकी बिना अनुमति उन्होंने लगाया 3 माह हो गए। आज दिन तक कोई अनुमति नहीं हुई और रात को चलाते हैं वो आसपास के खेतों में हम जा भी नहीं सकते। 1 किलोमीटर तक उसकी धूल उठती है। रात को कोई मजदूर भी खेत पर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। सिंचाई के लिए कोई मजदूर वहाँ पे जाता ही नहीं है। कौन संचालित कर रहा है, इसका मालिक कौन है? श्रीनाथ स्टोन क्रेशर है, 5-7 पार्टनर है, रोहित पाटीदार है।
हाँ, कारोलाल जी है, एक जावद के सोनी जी है, एक नीमच के हैं और एक दो हमारे वो पास हरवार के हैं, गुड़िया के हैं। किस तरह की समस्या आ रही उसकी समस्या धूल की आ रही है, ज़्यादा धूल बहुत उठी हुई है। जो उन्होंने नवीन हमारी फसल बर्बाद हो रही है, उन्होंने जो प्लांट नया लगाया 3 माह से, उसकी धूल इतनी उड़ती है कि वहाँ पे खेत पर रुक भी नहीं सकते। और अनुमति की जो आप बता रहे हैं वो कैसे, क्या अनुमति नहीं है उसकी जानकारी कहाँ से मिली? उसकी कोई अनुमति कागज में अभी थी, अभी उन्होंने पंचायत से अनुमति लेने के लिए आवेदन लगाया था। उसके बाद हमें पता लगा कि इन्होंने बिना अनुमति के वो प्लांट लगाया। और क्या चाहते हैं आप लोग? हम उसको बंद करवाना चाहते हैं। और एक उन्होंने नई गिट्टी खुदी, एक नई खदान 1 साल से चल रही है वो खदान, और उसकी अभी तक उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी। वो खजाने का वही सब कुचड़ो क्षेत्र में ही है, उसमें प्रेशर के पास में ही है। क्या नाम है? आपका नाम क्या है? रामनिवास जाट। ग्राम भेलपुरा के ग्रामीणों ने पंचायत भवन का निर्माण सूली में किए जाने का निर्माण का विरोध करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि पंचायत भवन भेलपुरा में ही बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पंचायत का नाम उसी के नाम पर है। ग्राम भेलपुरा के निवासी पंचायत भवन का निर्माण ग्राम सूली में किए जाने के फैसले का बड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंचायत का नाम भेलपुरा के नाम पर है, इसलिए भवन भी भेलपुरा में ही बनना चाहिए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूली के लोगों की राजनीति पकड़ के कारण भेलपुरा को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन पर गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया गया है। आज ग्रामीणों ने जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि पंचायत भवन का निर्माण भेलपुरा में ही कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम नीमच जिले से मानसा तहसील भेलपुरा से आए हैं और हमारे गांव में आर्टिकल 13(3) का ग्राम सभा लागू होती है और हमारे गांव में मतलब पहले से पुराने टाइम से ग्राम सभा चल रही है। हमारे गांव में मतलब पंचायत भवन बनने जा रहा था, बस स्वीकृति वहीं की हुई है, तो वो बनाया जा रहा है। हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है भेलपुरा से। तो हम चाहते हैं कि हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारे गाँव में बनना चाहिए मतलब पंचायत भवन वगैरह, 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है हमारे गाँव से। कौन से गांव में बना? मतलब सुंडी बनाया जा रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि हमारे मतलब आदिवासी को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। स्कूल वहाँ पे बना रखा, कुएं वहाँ पे बना रखा उन्होंने, और हमारे आदिवासी एरिया में कुछ भी नहीं बना रखा। तो क्या पंचायत क्षेत्र तो वही लगेगा ना, 3 किलोमीटर दूर भी है तो क्या होगा? तो पंचायत से हमारा भेलपुरा का मतलब बनना चाहिए ना, राजेश्वरी गाँव भेलपुरा। इसको लेकर उधर क्षेत्र के विधायक वगैरह कोई कुछ नहीं, वो सब राजनीति के उसमें दबाव में आके सारा वहाँ पे सरपंच भी वही का सुंडी का है, तो वो सारा उसके एरिया में करना चाहता है वो कुल मिला के। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भवन हमारे गांव में बने और भेलपुरा के अंदर बने और सारी सुविधा आदिवासी को मिले, जबकि गैर आदिवासी को ना मिले। स्वीकृति कहाँ पर है इसकी? ये भेलपुरा के अंदर स्वीकृति है। आपने अधिकारियों को भी अवगत कराया क्या? कहना हाँ, अधिकारी बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे। मैं जय जिला कार्यकारी अध्यक्ष हरीश भील नीमच। नीमच नगर पालिका में नियमित सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति के 5 महीने बाद भी पूरा वेतन नहीं मिलने से विवाद गहराता जा रहा है। कर्मचारी लाला राम नेनीवाल ने वेतन विसंगत और भ्रष्टाचार की शिकायत अपील अधिकारी आयोग नई दिल्ली में भेजी है। समाधान न होने पर 65 कर्मचारियों ने 1 जून 2025 को आत्मदाह की चेतावनी दी है। नीमच नगर पालिका में नियमित किए गए 65 सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति के 5 महीने बाद भी पुराना वेतन न मिलने पर विवाद गहराता जा रहा है। कर्मचारी लालाराम नेनीवाल ने अपील अधिकारी आयोग नई दिल्ली को पत्र भेजकर न्याय की मांग की है। 1 जनवरी 2024 को नियुक्त कर्मचारी को 15,500 मासिक वेतन मिलना था, लेकिन अब तक उन्हें 5120 रुपये की पुरानी दर पर भुगतान हो रहा है। वेतन विसंगति को लेकर सितंबर 2024 में प्रदर्शन और लिखित आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत में यह भी आरोप है कि कुछ कर्मचारी नेताओं ने प्रत्येक से 12,000 वसूले और विरोध करने पर धमकियां दी गई। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। नेनीवाल ने चेतावनी दी है कि यदि 1 जून 2025 तक समाधान नहीं हुआ तो सभी 65 कर्मचारी नगरपालिका कार्यालय में आत्मदाह करेंगे। उन्होंने प्रशासन और कर्मचारी नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। हम नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं। आज वर्षों कम से कम 25 साल से दैनिक वेतन से काम कर रहे हैं। हमारे को सन 2018 के अंदर विनियमितीकरण में शासन द्वारा डाल दिया था। उसके बाद 1 जनवरी 2024 को स्थायी का आदेश भी दे दिया हमें। वेतनमान हमारा 15,500 रुपये का मूल वेतन है।
लेकिन अभी तक कोई 5,120 रुपये की ग्रेड से ही वेतन दिया जा रहा है। इसके लिए हमने नवंबर में 9वें महीने में कम से कम 54 आदमी ने मिलकर नगर पालिका में आत्मदाह जैसे निर्णय को खड़े हुए, लेकिन नगर पालिका ने हमें आश्वासन पत्र देकर उसको शांत करवा दिया कि आपके वेतन के लिए हमने शासन को पत्र भेज रखा है, जैसे ही स्वीकृति आएगी हम वेतन लगा देंगे। हमने उनसे कहा आपने पत्र भेजा तो कितना समय लगेगा उसको आने में? बोले 1 महीना लगता है। तो 1 महीना तो नगर पालिका का, 1 महीना हमने हमारी तरफ से दिया कि 2 महीने में अगर आपने हमारे वेतन का निकाल नहीं किया तो हम पहले तो चिता हमने नगर पालिका गेट पे बनाई थी, फिर आपकी टेबल जमा बनाएंगे। बोले ठीक है, ऐसा आश्वासन देकर लिखित में पत्र दे दिया। आज उस बात को भी 7 महीने गुजर गए, अभी तक कोई नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमें मजबूर होकर आत्मदाह जैसे कदम को उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे स्थायीकरण के लिए हमारे सफाई कर्मचारी जो नेता हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर महासंघ के, उन्होंने 12-12 हज़ार रुपये भी प्रत्येक व्यक्तियों से दिए हैं कि अधिकारियों को खर्च देना पड़ेगा। वो भी हमने कम से कम 64 आदमी ने मिलाकर उनको 12-12 हज़ार रुपये दे दिए। लेकिन नेताओं के और नगर पालिका अधिकारियों के बीच में क्या डील हुई इससे हमें मतलब नहीं। हमें तो आदेश नगर पालिका ने दिया तो हम नगर पालिका से ही वेतन मांगने के अधिकारी रहे। कौन सी नगर पालिका? नगर पालिका नीमच की। आपने कमीशन की भी बात करी थी कि नीमच नगर पालिका ने कमीशन दिया, किस बात पर? PIC ने तो पास कर दिया था ना उसकी। फिर पहले शासन का आदेश आया जी, फिर कलेक्टर साहब ने निर्देश किया। कलेक्टर साहब के निर्देश पे तीनों को मिला के उन्होंने PIC मीटिंग में रखा। PIC की भी स्वीकृति होगी संकल्प क्रमांक 252 से। उस तीनों जगह के आदेश अनुसार हमें 1 जनवरी 2024 को स्थायी के आदेश नगर पालिका ने बांटे थे। ठीक है, फिर उज्जैन भी भेजा उसकी सहमति के लिए, तो उज्जैन से भी पत्र आया कि जब शासन ने आदेश कर दिया, PIC में पास हो गया तो हमारी तरफ से यस है। ये जो पोस्टर आपने छपवा रखे, क्या क्या अपील की है इसमें? आपने इसमें अपील ये है कि सर हमें शासन, जिला प्रशासन एवं नगरीय प्रशासन विभाग उज्जैन के द्वारा नगर पालिका PIC सम्मेलन में पास होकर हमें 1 जनवरी 2024 से स्थायी का आदेश दिया, लेकिन आज 17 महीने गुजर चुके, वही कच्ची तनख्वाह मिल रही है। आपने लिखा है कि 15/6/2025 को हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, तो 1.5 महीने का उसमें हमने समय दिया था, क्योंकि नगर पालिका का कहना है कि हम जो भी पत्र शासन को भेजते हैं उसमें 1 महीना लगता है मंजूरी आने में, है ना। तो हमने पहले भी 2 महीने निकाले, उसको भी 7 महीने। अभी क्या करेंगे? अभी हम ये कि अगर 1.5 महीने के अंदर हमारा वेतन का निकाल नहीं हुआ तो 15/6/2019 को नगर पालिका प्रांगण में हम ये तीनों जनी हैं जो कर्मचारी, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी सिस्टर है, नगर पालिका के सामने आत्मदाह करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला राम है, पिता चांदूराम जी। कहाँ के निवासी? मैं बगाना रहता हूँ, गनेरा रोड में। तो यहाँ भी दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा में उत्कृष्टता की उड़ान, नीमच बना प्रदेश का दूसरा टॉप जिला। नीमच की बेटियों ने बोर्ड परीक्षा में रचा इतिहास, प्रदेश की मेरिट सूची में चमका जिले का नाम। जीरण क्षेत्र में अवैध उत्खनन के खिलाफ किसानों का विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भेरपुरा में पंचायत भवन निर्माण की मांग, ग्रामीणों ने सूली में निर्माण के फैसले का किया विरोध। नीमच नगर पालिका में वेतन विवाद घेराया, 65 सफाई कर्मचारियों ने आत्मदाह की दे चेतावनी। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को, और आप देखते रहेंगे न्यूज़ टुडे।